हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 19 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर में दो प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 एंड सेकंड में है y इक्वल टू कॉस 5 माइनस 3x। तो चलो हम ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दोनों के लिए हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने डेरिवेटिव का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किया है तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने डेरिवेटिव में यूज होने वाले 40+ फार्मूलेस बताए थे। वो फार्मूलेस वहां से लेके आप अपने नोट पैड में जरूर से लिख के रखिए, उसका काफी यूज होने वाला है। तो चलो हम यहाँ पे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 1, उसका हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले में क्या लिखा है, y दैट इज साइन ऑफ 2x प्लस 1। तो यहां पे सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, एंड राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है, और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में आपको क्या करना होता है, दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो दोनों साइड में हम d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि है साइन ऑफ 2x प्लस 1। ये देखिए दोनों साइड में हमने d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किए लिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y यानी ही होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल चुका है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। चलो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। तो फार्मूला ऐसा है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये होता है कॉस एक्स, ठीक है। इसमें एक और लिख के देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, तो ये होता है a cos ax, ठीक है। मतलब कैसा है कि जैसे ऊपर का जो पहला फार्मूला है उसमें साइन x है, साइन का हो गया cos, ठीक है, और x का हो गया 1। तो यहाँ पे 1 राइट साइड में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड है वो। लेकिन यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax, साइन ax का cos ax, लेकिन ax को अलग से डिफरेंशिएट करो तो ax का हो जाएगा a, तो हमने सामने लगा दिए a, ऐसा है वो, ठीक है। और उसी तरह से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। पहले तो साइन का हो जाएगा कॉस, देखो साइन ऑफ ब्रैकेट का हो गया कॉस ऑफ ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा ए, क्योंकि ए एक्स का हो जाएगा ए, और बी का हो जाएगा 0 क्योंकि बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हो गया a cos ax प्लस बी। इस तरह से ये फार्मूलीज हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूलीज है जो हमने लेक्चर 1 में भी बताए थे। तो चलो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, देखो साइन ऑफ ब्रैकेट है, साइन ऑफ ब्रैकेट मतलब ये फॉर्म में है ना। तो साइन ऑफ ब्रैकेट का हो जाएगा कॉस ऑफ ब्रैकेट, सो कॉस ऑफ 2x प्लस 1। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। सो ब्रैकेट के अंदर जो है वो अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, एक मिनट इसको इधर से लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, सो d बाई डी एक्स ऑफ दैट इज 2x प्लस 1, ऐसा है वो, ये देखिए, ठीक है। अब बस यहाँ पे हम करेंगे cos ऑफ, ये पहला टर्म एज इट इज 2x प्लस 1। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या करना है, ये d बाई डी एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो d बाई डी एक्स ऑफ 2x हो जाएगा 2, ओके, और 1 का हो जाएगा 0। तो ये देखिए अब ये 2 जो है वो सामने लिख दो, तो ये हो गया 2 cos ऑफ 2x प्लस 1। तो ये फाइनली हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिए। इसको और आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ये हमें जो मिला है यही हमारा dy बाई डी एक्स है। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे यहाँ पे, 2 में से पहला हो चुका है। देखो रिजल्ट मिला है 2 cos ऑफ 2x प्लस 1। समझ में आया क्या आपको? ओके, फार्मूलीज कैसे यूज करना समझ में है, कैसे डिफरेंशिएट करना है समझ में है। अगर अभी भी कोई डाउट है कोई दिक्कत नहीं है, अगला एक और प्रॉब्लम है, हमें उसमें आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड। तो सेकंड में क्या लिखा है, y दिया हुआ है cos ऑफ 5 माइनस 3x, cos ऑफ 5 माइनस ऑफ 3x, ये गिवन है।
ठीक है, यहां पे चेक करो फंक्शन वेरिएबल, तो y इज अ फंक्शन, x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब इसको हम फिर से y के रिस्पेक्ट ये y को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने यहां लिखा है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किए, सो d बाई डी एक्स ऑफ y, राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, सो d बाई डी एक्स ऑफ cos, d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ 5 माइनस 3x। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाना है, तो ये जो फार्मूले थे साइन के हैं, चलो कॉस के फार्मूले क्या होते हैं बता देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हम साइन का टर्म हटा देंगे। ये देखो साइन का टर्म हमने हटा दिए, अब देखो इसके जगह कॉस का टर्म आएगा, तो इसके वजह से चेंजेस क्या होंगे देखो जरा समझ लो इसको, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये होता है माइनस साइन एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। कॉस के डिफरेंशिएशन का रिजल्ट हमेशा माइनस में होता है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे, माइनस ऑफ साइन एक्स। सो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स अगर है तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स, ये हो गया। एक और चीज यहां बता देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसे अगर फॉर्म में है तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना। तो माइनस हम सामने लगा देंगे, ये माइनस सामने लगा दिए, माइनस ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट, देखो कॉस ऑफ ब्रैकेट का माइनस साइन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसका डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, तो यहां सामने ए लगा दिए, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यह हर जगह माइनस लगा है, ठीक है। तो चलो अब हम यही फार्मूला इसका यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे फार्मूला बताने के बाद भी कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, देखो गलती नहीं होनी चाहिए, समझ लो इसको क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी ही डी वाई बाई डी एक्स इधर लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हो गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ब्रैकेट, तो कॉस ऑफ ब्रैकेट का हो जाएगा साइन ऑफ ब्रैकेट, सो साइन ऑफ 5 माइनस 3x, लेकिन माइनस में, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है रिजल्ट, ठीक है। तो साइन के सामने आपको माइनस लगाना कंपलसरी है, ये देखो, ठीक है। कॉस ऑफ ब्रैकेट का हो गया माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ब्रैकेट में है 5 माइनस 3x, ये देखिए। अब चलो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन ऑफ 5 माइनस 3x, ओके। और यहां d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब इनडायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो 5 कांस्टेंट है, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन माइनस 3x का हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ये देखो। अब ये -3 और ये -3 बाहर ले आओ, सामने लेके आओ, -3 जब सामने आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ 5 माइनस 3x, ये देखिए। तो ये देखिए हमें dy बाई डी एक्स मिल गया, और यहीं पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो ये dy बाई डी एक्स हमने सेकंड प्रॉब्लम में भी सॉल्व कर लिए, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये पहला प्रॉब्लम का रिजल्ट और ये दूसरा प्रॉब्लम का रिजल्ट, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि आपको दोनों प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज ऑफ फार्मूला, फार्मूला कैसे यूज करना, कैसे डिफरेंशिएट करना, कैसे उसको रिड्यूस करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपने यहाँ पे स्टडी किए दो प्रॉब्लम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे आगे, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये था डेरिवेटिव, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 19। इसके पहले के 18 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।